नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका और OSP इन द सक्सेस जोन ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लास को कैरी करेंगे। सभी को ध्यान होगा कि मैंने पिछले क्लास तक कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी पूरी तरीके से समाप्त कर दी है। तो आज हमारे पास जो टारगेट है वो है न्यूमेरिकल का। मैं आपके सामने 3 न्यूमेरिकल की महत्वपूर्ण क्लासें लेकर आऊँगा। आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल, फंडामेंटल न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करेंगे कि जो डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में किए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो कुछ भी आपको समझाया उसके आधार पर जो आर्टिकल आपने प्रूव किए वो सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और इन्हीं के बेस पे मैं आज आपको बताऊंगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के बाद हम लोग दूसरे लेवल पे आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के बाद जो तीसरा लेवल हमारा होगा वो हमारा एनसीईआरटी प्लस बोर्ड आस्किंग क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी और जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपके क्वेश्चन में बताऊंगा। यानी एक क्लास को मैं मैक्सिमम एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को मैं 3 क्लास में कैरी करूंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं उसे 4 क्लास में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम आने के लिए आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तभी आपके बच्चे प्रॉब्लम आएगी। तो जय श्री राम का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चे, इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम लोग जान लेते हैं कि हमने अभी तक कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमने ये पढ़ रखा है, ये हमारा कूलॉम का नियम है। F हमारा फोर्स होता है, एप्सिलॉन नॉट हमारा निर्वात की विद्युतशीलता होता है, K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 चार्ज होते हैं और R होता है उन चार्जों के बीच का डिस्टेंस। आगे दूसरे फॉर्मूले पर गौर करें, F हमारा फोर्स होता है, Q हमारा क्या होता है, आवेश होता है, और E हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर आप तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है। मल्टीपल चार्जेस अगर रखे हो तो वहां पर फोर्स का क्या वेक्टर रोल रहेगा, तो वो यहाँ पर है। बेटे, ये जो तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये फॉर्मूला भले ही आपका एक लाइन में लिखा हुआ है पर इससे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कूलॉम्स लॉ में। इसकी चर्चा मैं आगे आपको करूंगा। चौथा फार्मूला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसके लिए है। अगर पांचवें फार्मूले की बात करें तो ये भी मल्टीपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, वेक्टर फॉर्म। छठवें फार्मूले का अगर जिक्र हम लोग करें तो P बराबर हमारे पास 2 × Q × L है। P बच्चे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। Q हमारा चार्ज है और 2L क्या है, उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है क्लियर। आइए 7वें नंबर पर आइए, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये भी हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस या ऑन द लाइन, यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। 8वें फॉर्मूले को अगर आप गौर करें तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K p/r³। ये भी हमारा वैद्युत क्षेत्र का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये कहां पर है, निरक्षीय स्थिति के लिए, एट द इक्वेटोरियल के लिए है। अगर 9वें फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो टाउ = P × E × sin थीटा है। टाउ हमारा टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग कपल ऑफ फोर्सेस होता है, प्रत्यानयन बलागुण होता है। P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, E हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, और थीटा क्या होता है, जितने डिग्री पर उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इसकी चर्चा हमने कल वाले डेरिवेशन में की थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 10वें फॉर्मूले की बात करें, 10वां फॉर्मूला भी हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये 10th से आप यूज करते आ रहे हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण है। Q बराबर N × E, इसका मतलब है चार्ज कैन नॉट ब्रेक, इट फ्लो इज द मल्टीपल ऑफ होल नंबर। अगला E जो हमारा है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K qx/a² + x² 3/2। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। किसके लिए, एक रिंग के लिए। अगर हमारे पास इस तरीके की कोई रिंग है तो ये रिंग हमारी कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट करती है, ये फॉर्मूला उसके लिए है क्लियर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नियम लिखे हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए, कुछ जरूरी बातें, यानी ये 3 बातें आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए अति अनिवार्य रूप से बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए। पहली बात क्या, वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना आता हो। बच्चे, बहुत जगह आप जब सवाल करेंगे, कैलकुलेशन आएगा मैथ का, तो वहां पे आपको वर्गमूल घनमूल निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं निकाल पाते हैं, कतई आप न्यूमेरिकल का पूरा आंसर नहीं लिख पाएंगे, यानी आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू आधा नंबर ही मिलेगा।
अगर आप दूसरे की बात करें, भिन्नों का एवं दशमलव का सरलीकरण आना चाहिए। आपको भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए, दशमलव का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। है क्लियर? और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के फॉर्मूले और उससे संबंधित राशियों की मात्रक अवश्य याद होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद है तो आप चीजें जानते हुए भी अपने क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे। दूसरा, अगर बच्चे आपने क्वेश्चन लगा दिया, बाय द वे आपसे किसी क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए कहा गया था, आपका आंसर आया 10, अब आप केवल 10 लिख के चले आए तो ये भी गलत है, आपको 10 न्यूटन वहां लिखना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन दिया गया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपसे फाइंड करने को बोला गया था, आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर लिया, 2.5 आया, लेकिन अगर आपने न्यूटन पर कूलाम नहीं लिखा, मतलब न्यूटन पर कूलाम क्या है, ये मात्रक है, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपको नंबर पूरा गेन नहीं होगा। तो ये चीजें मैं चाहूंगा कि आप दिमाग में रखें और ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखें। इन फॉर्मूलों को समझ गए होंगे, सारे वेरिएबल का मतलब समझ गए होंगे कि P क्या है, L क्या है, E क्या है, F क्या है, Q क्या है, E क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, K क्या है, Q1 Q2 क्या है, N क्या है, Q क्या है, X क्या है, ये सब चीजें आप अब तक समझ गए होंगे और अब आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप वीडियो को पीछे से रिज्यूम करके फिर से देख लीजिए। तो ये एक बार आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चंस पर। उम्मीद करूंगा कि आज के इस लेक्चर में आपको 2-3 बढ़िया क्वेश्चन, 3-4 बढ़िया क्वेश्चन लगवाऊं। उसे लगाने के बाद में मैं आपके पास एक कुमार मित्तल का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसे आप अवश्य लगाएं। है क्लियर? तो इसे एक बार आप कॉपी कर लीजिए। और भाई आते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल पे। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ों के मान आपको स्वतः याद होने चाहिए, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश, ये सब आपको पूरा याद होना चाहिए। आपको ध्यान होगा, मैंने भी आज दोपहर में ग्रुप में एक पूरा मैसेज के थ्रू एक फोटो भेजा था और कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वो सब आप दोहरा कर बैठे होंगे तब आप वीडियो देख रहे हो। चलिए भैया, आइए अब जरा हम लोग क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके सामने, मेरा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो देख ही रहे होंगे। अगर आपके पास जो पीडीएफ मैंने आज भेजा है सुबह एनसीईआरटी का, उसे आप देख लीजिएगा। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो डाटा हमको इससे मिलेगा, ऐसे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो पढ़ के जो जानकारी आपको मिलती है वो जानकारी आप यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद अपने सवाल को लगाएंगे तो वो और बेहतर लगेगा आपका। है कि न्यूमेरिकल लगाने की सबसे पहली चीज़ यही होती है। हमसे बोला 0.5 माइक्रोकूलम आवेश की, 0.5 माइक्रोकूलम, ये पहला आवेश आपको मिल गया, आप यहाँ लिख लीजिए। तो उसको आपने बोल दिया Q1, क्या है हमारा 0.5 माइक्रोकूलम। भैया माइक्रोकूलम को आप कूलाम में चेंज करिए। जब आप माइक्रोकूलम को कूलाम में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये तो आपको मालूम होगा कि एक माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6। ये हमने आपको बता रखा है। आइए, आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, क्या बोल रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। बल फिर आपको मिल गया F का मान कितना मिला आपको, 0.2 न्यूटन मिल गया। ठीक, सवाल को एमकेएस में लगाना है तो ये तो हमारा हो गया कूलाम में, ये हमारा न्यूटन में कोई दिक्कत नहीं। 0.2 न्यूटन का बल लगाता है यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम, यानी दूसरा आवेश हमारा क्या है, Q2 बराबर -0.8 माइक्रोकूलम, ये हमारा दूसरा है। तो इसको भी आप चेंज करिए। चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपका 0.8 माइक्रोकूलम था, चेंज करो तो ये क्या आएगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। है क्लियर? और है किसका ये, माइनस का, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे, आवेश हो तो नंबर 1 पॉइंट, यानी इसमें एक सवाल ए नंबर पे और दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, बी नंबर पे। तो देखिए हमसे बोल रहा है नंबर 1, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो यानी हमसे कहा क्या गया है, 2 आवेश लिए गए। कितने आवेश लिए गए हैं, 2 आवेश। तो आप क्या करें, इसका एक जनरल डायग्राम बना लीजिए। तो एक ये गोला हो गया और एक गोला ये हो गया। ये हमारा आवेश हो गया Q1, कैसा है ये, प्लस का, और ये हमारा Q2 कैसा, हमारा ये माइनस का। इनके बीच का डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, r डिस्टेंस हो गया।
इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है वो आप लिख लीजिए 0.2 न्यूटन का। अच्छा देखो ये पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उनकी क्या होगी अट्रैक्शन, क्या होगा ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। वही तुमसे बोला दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो बल हमारे पास कितना 0.2 न्यूटन, यानी कि चाहे हमसे बोले दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण या ये बोल दे पहले गोले पर दूसरे गोले के कारण, दोनों ही अवस्थाओं में फोर्स कितना लगेगा हमारा 0.2 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा हमारा। है क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए उस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। हमको निकालना है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, यानी ये दूरी r आपको निकालनी है। तो r क्या गया, आप क्या लगा दो क्वेश्चन मार्क। इतना लगाते ही अब आपका दिमाग इतना लगाते ही अब आपका दिमाग कुछ हद तक चलने लगेगा। आपके पास एक आवेश है, दूसरा आवेश है, फोर्स है, डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें दोनों आवेश और दूरी और एफ आता हो, तो वो हमारा कूलाम का नियम। तो आप यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा एक चीज और, ये चाहिए दोनों गोले रखे का है, देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं अवश्य लिखा होगा दोनों गोले के कारण वायु में, कहाँ रखे हैं वायु में। अगर ये वायु में रखे तो हमने आपको बताया था निर्वात और वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, के बराबर 1, के बराबर 1, और यहाँ क्या लिखेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ याद है ना भैया, ये हमने भी आपको चार्ट में सुबह लिख के भेजा है। तो इतना हो गया आपका, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये आपका आ गया के की वैल्यू, ये सब आपके पास आ गया, सब उठा के सारे मान आप यहाँ केवल रख दो, सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ बगल में कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में इसी तरह लगाना है, अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। फोर्स कितना है 0.2, आप F के स्थान पे क्या रखो 0.2 बराबर ये इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 9 × 10⁹ 9, तो 9 × 10⁹ 9। फिर ये हमारा क्या मल्टीप्लाई पहला चार्ज हमारा क्या है 0.4 × 10⁻⁶। दूसरा चार्ज हमारा क्या है, देखो Q2 भी है ना भैया, देखो Q1 × Q2, तो Q1 का मान रखा वो, Q2 का मान फिर मल्टीप्लाई में रखो इसको। तो भैया माइनस मत रखना, केवल आप बता दो कि माइनस में है, आप यहाँ निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो 0.8 × 10⁻⁶ और अपॉन में R स्क्वायर, तो R आपको निकालना है, तो वो आप ऐसे ही लिख दो। है क्लियर, कोई दिक्कत? अब एक काम आप करो कि फटाफट इसके दशमलव हटा लो, दशमलव हटा लोगे तो अपने आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, इसके 0.2 को 2/10 बराबर 9 गुणे, अब जरा एक काम करो, देखो ये घात कितनी है 9 है, ये 6 है और ये 6 है, तो 6 और 6 12 घात हो गई माइनस की, 9 घात हो गई प्लस की, घट जाएगा तो क्या बचेगा 10 की घात -3 गुणे, यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे 4/10, इसको आप क्या लिखोगे 8/10, कोई दिक्कत? और इसके पूरे के फॉर्म में क्या है ये R स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से 1 10 से 1 10 हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया भैया, 1 10 से 1 10 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 10 को ऊपर ले जाओ, तो ये 2 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते, अब देखो ये -3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा -4, और ये 8 हो कितना हो जाएगा हमारा ये 32। क्लियर, देखिए 8 हमारा कितना हो गया 32 हो गया। अब फॉर्म में यहाँ कितना जाएगा हमारा ये R स्क्वायर, और कुछ काटेंगे 2 1 करने 2, इसे काटेंगे तो कितना जाएगा हमारे 16 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये R स्क्वायर, और देखिए 16 का गुणा आप 9 में कराइए तो कितना आएगा, 16 9 में कितना होता है 144, 10 पर घाते -4। कोई दिक्कत, कोई समस्या? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अब देखो ध्यान से, अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था वर्ग वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, घन घनमूल आपको याद होना चाहिए। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है कि नहीं है? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? r स्क्वायर बराबर, इसे आप लिखोगे 12 गुणे 10 पे घाते माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? 12 का वर्ग निकालो कितना है? 144, और घात से बुला तो 2 दूनी कितना होगा? 4, वही चीज तो लिखी है। अब आप यहाँ दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर? तुलना करने पर, और जैसे ही आप तुलना करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो r बराबर यहाँ से कितना आएगा? 12 गुणे 10 पर घाते माइनस 2 मीटर। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो? या अब अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, देखो 12/100, 12/100 मतलब 12 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? r बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आंसर है। क्लियर? फिर देखिए हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था 0.5 माइक्रोकूलम आवेश की किसी छोटे गोले पर। तो ये आप छोटा मान लो या ये आप बड़ा मान लो। भाई इसे छोटा मानेंगे, माइनस वाला है, ये हमारा बड़ा हो गया। है क्लियर? 2 आवेश हमारे पास थे, दोनों की वैल्यू हमको दी थी, इनके बीच फोर्स, अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0.2 न्यूटन। वो अट्रैक्शन फोर्स हमने यहाँ लिखा। हमें इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। आर के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने क्या गौर किया? Q1, Q2 और F, यानी आवेश F और डिस्टेंस, ये किस फॉर्मूले में होती है? दिमाग गया कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम का हमने फार्मूला लिखा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है K की वैल्यू 1, वायु के लिए और निर्वात के लिए यानी एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सारी वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट की मतलब रख दी। रखने के बाद ये हमने किया कैलकुलेशन। तो पहला यानी दोनों गोल, यानी कम से क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? 12 सेंटीमीटर, या 12 गुणे 10 पे घाते माइनस 2 मीटर। है क्लियर? अब हमारे पास ये हमारा ए नंबर था। कौन सा नंबर था? ये हमारा ए नंबर था। ये हमारा ए नंबर है। ठीक है, अब इसका बी नंबर देखो। बी नंबर तो ओरल हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब ये भारी है ये हल्का है, तो ये वाला इसकी तरफ आने की चेष्टा करेगा। तो दिमाग लगाओ, ये वाला तो ऐसे बैठा रहेगा, ये वाला यानी माइनस वाला चार्ज खिसक कर पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज माइनस वाले को घसीट रहा होगा। कितने से? कितने न्यूटन बल से? जितना न्यूटन बल इनके बीच में लग रहा है, इतने न्यूटन बल से पहला वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा होगा? घसीट रहा होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा? तो क्या लिखोगे? दूसरे गोले पर, इस पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले, इसको आपको लिखना है थ्योरी में, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। है क्लियर? फिर सुन लो, क्या आप लिखोगे? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि एक चार्ज धनात्मक है और दूसरा चार्ज हमारा कैसा है? ऋणात्मक है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि पहला न्यूमेरिकल आपको बहुत बढ़िया समझ में आओगा। इसे एक बार आप कॉपी कर लें। फिर आते हैं आज के दूसरे न्यूमेरिकल। आइए तो अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो जो कुछ आपको यहां से मिल जाए उसे आप पहले यहां पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका हल। अब जो आपके पास जानकारी मौजूद है वो आप यहां पे लिखें। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूरी r, एक मीटर एमकेएस में है, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को 18 न्यूटन ये बल हो गया। 18 न्यूटन
के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षण का जिक्र क्यों हुआ ये आप समझ रहे होंगे। जरा क्वेश्चन पर निगाह टिकाइए। दो धन आवेश, तो इसका मतलब पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली प्रतिकर्षण ही होगा। तो दूरी इनके बीच की 0.1 मीटर, फोर्स है 18 न्यूटन, के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास हो गया। यदि दोनों आवेशों का योग, दिमाग लगाओ, अगर एक आवेश आपका ये रखा है Q1, एक आवेश ये रखा है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.1, फोर्स लग रहा है इनके बीच 18 न्यूटन। तो दिमाग लगाओ, आगे बोल रहा है यदि दोनों आवेशों का योगफल, तो योग मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब हमको क्या चीज बोल रहा है वो, Q1 प्लस Q2 बोल रहा है, यही तो बोल रहा है हमसे। यानी हम क्या करेंगे, हमको दिया है दो आवेशों का योग, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दो आवेशों का योग बराबर 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करो तो क्या आ जाएगा, ये 9 गुणे 10 पर घाते -6 कूलम। अब दो आवेशों का योग बोला 9 माइक्रोकूलम, तो एक काम करिए, आप यहाँ आवेश मान लो अपने हिसाब से। तुमने क्या माना कि माना पहला आवेश बराबर Q1 मान लिया, और माना दूसरा आवेश बराबर Q2। तो Q1 प्लस Q2 मान कितना दिया हमको, 9 कूलम, 9 माइक्रोकूलम। है क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आप दिमाग लगाओ, कुछ ना दिमाग लगाओ, खाली आप यहाँ अप्लाई करो कूलम का नियम। अप्लाई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आप जानते हैं, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। जो आप जानते हो वो यहाँ लिखवा। F का मान 18 न्यूटन, इस पूरे का मान 9 गुणे 10 पर घाते 9 मल्टीप्लाई Q1 Q2 आप नहीं जानते, दूरी अब इतना होते ही देखिए, F की वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, Q1 Q2 की बेटा हमने एज इट इज वैसे रखा है। उसका रीजन है, देखिए हमारे पास हमको दो आवेशों का योगफल दिया, यानी Q1 प्लस Q2 दिया है हमको, ये तो Q1 डॉट Q2 नहीं दिया है, तो इसको आप फाइंड कर लो, काम हो जाएगा सारा। तो देखो 9 क्रम 9 9 3 18, ये इधर सिंप्लीफाई होगा ना इससे। तो एक बार फिर से इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ ताकि आप ध्यान से समझें। तो ये आएगा 18 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 मल्टीप्लाई Q1 डॉट Q2। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिखते हैं 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/100 आएगा, नहीं आएगा। और ये 100 हमारा कहाँ चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा। 9 2 18, ये 2 बार कटा, 2 बराबर, अब देखो 9 और ये 2 घात कितनी हो जाएगी, 11 Q1 डॉट Q2। कोई समस्या आपको यहाँ तक, कोई कष्ट हो तो बताइए। अब चलिए एक काम करिए, आप इसको लिख लेते हैं 2, इसको 10 गुणे 10 पर घाते 10 इंटू Q1 इंटू Q2। कोई फर्क पड़ेगा बेटा, 11 है, इसको से तोड़ लिया, कोई दिक्कत
इसे काटो, 2 कन्यम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 पर घाटे 10 इंटू Q1 इंटू Q2। इसको आप पूरे को नीचे ले आओ तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा 1/5 और गुणे 10 पर घाटे माइनस का 10 बराबर Q1 इंटू Q2। है क्लियर? कोई दिक्कत? 1/5 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.2 इंटू 10⁻⁻10 बराबर ये आ गया हमारे पास Q1 इंटू Q2। यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया दोनों आवेशों का गुणनफल आ गया। ये दोनों आवेशों का योगफल हमारे पास दिया है 9 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। एक काम आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे घात -6 दिया है, इसको भी आप घात का कर लो, -6 करो। तो अगर इसकी घात आपको -6 करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 10 लिखा ना, इसको 6 बनाओ, यानी कि क्या करोगे, देखो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 को ऐसे लिखा हमने, लिख लिया, कोई दिक्कत? 10⁻10 ही लिखो इसको, और 10⁻4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दी। अगर इतने से मल्टीप्लाई करो तो इतने से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ गया Q इंटू Q2। है क्लियर? इतना आप पहले नोट कर लीजिए। और भाई इतना आ गया हमारे पास Q1 डॉट Q2, उसको चेंज नहीं करते पावर 6 में, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखो आपके पास Q1 डॉट Q2 आ गया है, और आपको गिवन था स्टार्टिंग में, क्या गिवन था कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आपको दी गई थी, 9 माइक्रोकूलम दी गई थी ना, यानी Q1 प्लस Q2 वैल्यू आपको दी गई 9 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो Q1 प्लस Q2 मालूम है और Q1 इंटू Q2 मालूम है, आपको दोनों आवेशों के मान अलग अलग निकालने। आप इसको समीकरण 1 मान लो, काम आएगा भी आपका आगे। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम लोग, ध्यान होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर -4 ab, ये फॉर्मूला होता है। इसको नहीं मालूम हो दिमाग को रखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 a इंटू बी। अगर आप a को ले लो Q1, मतलब a की जगह पर रखो Q1 और b के स्थान पर रखो Q2, तो क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2। तो क्या बन जाएगा हमारा, इसी प्रकार क्या बनेगा, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2। इतना हो गया, सारा वैल्यू उठा के आप रखो भाई। तो Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 वैल्यू कितनी है, रखो ये, तो 9 गुणे 10⁻⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो, इसे आप क्या लिखो 4, और Q1 इंटू Q2 वैल्यू कितनी है, ये है, मल्टीप्लाई 0.2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। है क्लियर? सॉल्व करो उसको, तो Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, इसे सॉल्व करो तो क्या है, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 81 गुणे 10 की घात -12 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻10। ये तो आएगा। अब एक काम करो यार, देखो यहाँ घात कितनी बन रही है, -12, यहाँ घात कितनी बन रही है हमारी, -10 बन रही है। तो कुछ ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिखो। तो इसको आप 81 गुणे 10⁻12 माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो ध्यान से तो इसे आप लिख सकते हो 8/10 और गुणे 10⁻10, ये घात ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगा, घात 11 कर लेगा, यानी इसे लिख सकते हैं हम लोग
8 गुणे 10 पे घाते माइनस 11। लेकिन आपको घात कितनी बनानी है? 12 बनानी, माइनस के 12 बनानी। अब एक काम में करो कि अगर आप चाहो इससे घात बनानी है, अगर आपको माइनस 12 तो 1 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई आपको नीचे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 81 गुणे 10 पे घाते माइनस 12 माइनस, यहाँ करोगे तो क्या बन जाएगा आपको? देखो ये 8 गुणे 10 पे घाते माइनस 12 बटे ये आपका 10 की घाते माइनस का 1 है। क्लियर? अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 10 की घाते माइनस 12 कॉमन आ रहा है, ले लो आप 10 की घाते माइनस 12 कॉमन। अंदर क्या बचेगा आपका? 81 माइनस, अब ये बचेगा आपका 8 बटे 10 ही तो बचेगा, यानी इसे आप लिख सकते हो, फाइनली लिख सकते हो क्या? 8 बटे 1 बटे 10 लिखोगे, ये घूम के पड़ेगा तो 80 बनाएगा, नहीं बनाएगा? सीधे क्या लिखे इसको हम लोग? 80 लिखे। है क्लियर? अब घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा? Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? 81 में 80 का कितना? 1 बचेगा, यानी कि ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये तो बन के हमारा आएगा। उसको रफ कर दें बगल वाले को, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। चलो देखो सवाल सरल था, बस केवल कैलकुलेशन थी भाई, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। फिर भी मैं एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि जिसको नहीं समझ में आए ध्यान से देखिए। स्क्वायर हटेगा यहाँ पे पूरे वर्गमूल आ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये हमारा? Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर हटेगा और यहाँ वर्गमूल आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा ये? Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। है क्लियर? अभी अपने पीछे एक समीकरण नंबर 1 बना था, समीकरण 1 बना था। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा क्या था? Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते माइनस 6 था ना भाई, 9 माइक्रो कूलम था, तो ये हो गया हमारा। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इन्हें जोड़ो आप, जब जोड़ोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितने? Q1 2Q1, इसे जोड़ोगे तो 9 और 1 10। अच्छा 12 ना, ये मत कर देना, मल्टीप्लाई में है तो 9 और 1 10 क्यों जुड़ेगा ये, और 10 गुणे 10 पे घाते माइनस का 6 कितना आ गया? इसे आप काटो तो Q1 यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 5 गुणे 10 पे घाते माइनस 6 कूलम। है क्लियर? कोई दिक्कत? या फिर Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम, ये हमारा क्या आ गया? पहला आवेश आ गया। है क्लियर? अब दूसरा आवेश आप मुंह ज्वारी निकाल लो। क्यों? आपसे कहा गया था दो आवेशों का योगफल कितना है। ध्यान सुनो, दो आवेशों का योगफल कितना है? क्या देखो लिखा है, हाँ, यदि दोनों आवेशों का योगफल कितना हो? 9 माइक्रो कूलम, यानी दो आवेश का योगफल 9 माइक्रो कूलम। अब मेरी बात सुनो, दो आवेश का योगफल अगर 9 माइक्रो कूलम है, एक आवेश 5 कूलम, सॉरी एक आवेश 5 माइक्रो कूलम, तो दूसरा कितना होगा? 9 में 5 घटाओ कितना है? 4 रहेगा। तो Q1 हमारा क्या है? 5 माइक्रो कूलम आया कि नहीं आया? अतः Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। क्यों 4 माइक्रो कूलम? क्योंकि दोनों आवेशों का योगफल कितना था हमारा? 9 माइक्रो कूलम था। एक हमारा कितना आ गया? 5 माइक्रो कूलम, तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारा? 4 माइक्रो कूलम। है क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसे आप नोट कर लें, कॉपी कर लें और समझ लें, जिससे जहां प्रॉब्लम हो तुरंत निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, तो आज की इस पूरी क्लास में लगभग 40-45 मिनट की क्लास में आपको मैंने 2 न्यूमेरिकल बताए हैं और न्यूमेरिकल को किस तरह लगाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी, ये मैंने आपको बताया है। आप सोच रहे हो कि अब मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ। क्यों खत्म करने जा रहा हूँ? देखिए, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको लगा दिए हैं।
अब मैंने 2 लगाए तो कम से कम 15 न्यूमेरिकल आप लगाइए। अब मैंने आज आपको 2 न्यूमेरिकल बताए, इसी के आधार पर मैं आपको ठीक इस वीडियो के बाद एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा बुक का लेकर। उस बुक के आप न्यूमेरिकल मस्ट है, जितने आपको आ जाए उतने आप लगा लीजिएगा, है क्लियर। उसके ठीक बाद हम लोग डायग्राम वाले न्यूमेरिकल पे चलेंगे कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम आ जाए तो हम उन डायग्राम को न्यूमेरिकल को किस तरह लगाएं, तो वो हम लोग इसके ठीक बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।